केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी होल्डिंग है एंड आपने कहा कि वीडियो बनाने के लिए हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो बात करेंगे कि 5% की गिरावट है। अब 5% की गिरावट के पीछे आप देखोगे ना, ये 5% से बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, 15% की हुई थी एक ही दिन में। एंड देन मुझे लगा कि ओके, इस स्टॉक पे वीडियो तो बनानी चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट कर रहा है। आप देखोगे 15% की मूवमेंट एक दिन में, तो क्या ये एएसएम लिस्ट में है? पहले आप वो चेक कर लो। तो हमें दिखता है कि एएसएम लिस्ट में नहीं है। अब अगर ये ऐसी मूवमेंट बार बार देता रहा तो ये मूवमेंट के कारण है ना, ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में आ सकता है। और एएसएम लिस्ट में जैसे ही आएगा स्टॉक में, हमें पता चलेगा कि ओके, ये मूवमेंट आ गया है, एएसएम लिस्ट में आ गया है। सो व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल जस्ट सेल द स्टॉक। अब मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, आपको रॉन्ग चीज़ नहीं कह रहा, बट आप देखोगे ना तो स्टॉक एक बहुत बड़ी उछाल देता है। अब 6 महीने में देखो 117% के रिटर्न, और अगर आप ये 1 जनवरी से देखो तो 126% के रिटर्न। और अगर आप यहाँ पर ही देखो ना, तो यहाँ पर 100% के रिटर्न कभी दिया है पता है इसने? आप देखोगे कौन सा 15 अप्रैल से लेके 7 मई तक, मतलब 15 दिन में आपका पैसा डबल। मतलब आप समझ रहे हो, 15 क्या, ये तो अपना कुछ एक ही दिन में 10-10%, 20-20% उड़ गया है। आप देखोगे 53% फ्रॉम 16 अप्रैल टू 23 अप्रैल। और ये स्टॉक ऐसे ही है, ये कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाता है। और अगर ये नीचे जाएगा ना, तो ऐसे अचानक से नीचे नहीं चले जाएगा, ये डाउनवर्ड ट्रेड होता होता नीचे जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा नीचे जाएगा। और अगर वो ऊपर जाएगा तो एक ही अपवर्ड मूवमेंट आएगी, बस उसको वही काफ़ी है स्टॉक को ऊपर लेके जाने में। तो स्टॉक में ऐसा क्या है वो सब तो हम जानेंगे। हमें पता है कि तमिलनाडु में बेस्ड कंपनी है और अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है एंड उसका नतीजा तो हमें स्टॉक में देखने मिला। स्टॉक इज इनक्रेडिबली गुड और स्टॉक बहुत ही हाई एंड हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इतने हाई एंड हाई का पैटर्न बनाते हुए एएसएम लिस्ट में आ जाए, एंड एएसएम लिस्ट में आने के बाद तो आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर्स का डर कितना रहता है। सॉरी टू यूज द वर्ड रिटेल इन्वेस्टर्स, देयर आर मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर वे एक्सपीरियंस्ड देन इवन मी। 40 साल से रिटेल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं मार्केट में। एक्सपीरियंस के मुकाबले आप देखा जाओ ना तो एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बिगनर्स बैठे हैं मार्केट में जिन्हें ये बात नहीं पता कि देखिए, स्टॉक ऊपर तो आपको दिख रहा है जाता हुआ, लेकिन आपको जब दिखेगा कि ये स्टॉक नीचे जब आ रहा है ना, आप देखोगे 50% नीचे आ जाता है। और वो तो छोड़ो, आप देखो 2017 से लेके 18-19, मतलब 2 साल तक स्टॉक नीचे गिरता रहा। तो आप इतना पैसा लगाओ जितना आपको लगे ना कि 2 साल तक वो पैसा नीचे नीचे कम कम होता जाए ना मेरे आंखों के सामने, तो मुझे कुछ फर्क ना पड़े। यही पैसा लगाना, यही होता है स्टॉक मार्केट का रूल। हमें पास्ट चीज़ों को देख कर पैसा लगाना होता है। यहाँ पर कोविड-19 का टाइम आया और एंड स्टॉक ने बूम कर दिया। और दिख रहा है हमें कि कोविड-19 के आने से पहले इसमें रैली आना चालू हो गई थी, बट कोविड-19 एक्टेड एज अ बूस्ट अप फॉर द कंपनी एंड द कंपनी की चीज़ तो आपको पता ही है। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि पीई जनरली 40 का होना चाहिए और इसका पीई चले गया 50 पे। आरएसआई का सीन देख लेते हैं, आरएसआई किस तरह की है। आरएसआई बता रही है कि हमें स्टॉक में खतरा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई चले गई थी 80 पर, एंड 80 पर जैसे ही आरएसआई गई तो दिख गया हमें स्टॉक का क्या हालत हो सकती है। क्योंकि स्टॉक ने अपनी चीज़ें बता दी कि ओके, व्हेन आई वाज हियर, मेरे साथ क्या हुआ था। देखो आपके सामने है, 80 के ऊपर चले गया था आरएसआई एंड देन बाउंस बैक आई है। बाउंस बैक आने का सीधा सीधा रीज़न ये है कि आरएसआई 80 के ऊपर चले गया था और हमें तगड़ी गिरावट देखने मिली। क्योंकि आपकी नज़र में हमें दिख रहा है कि पिछली बार जब 80 के ऊपर गया था ना, तब हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली थी। ये गिरावट चली थी कुछ 1 साल आराम से, 2 साल, जो मैंने आपको बताया ना, 2017 से 2019 तक गिरावट जो चली थी वो उसी के कारण चली थी कि आरएसआई 80 के ऊपर चले गया था। और 80 भी नहीं, अगर आप एग्जैक्ट फिगर्स कैलकुलेट करना चाहो ना, तो आरएसआई चले गया था अराउंड 91। और अभी आरएसआई का हालत देख रहा आप कि अभी आरएसआई किधर चल रहा है। आरएसआई चल रहा है अराउंड 70-80, ओके, अराउंड 80 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर इधर से अभी बाउंस बैक भी देता है, जो स्टॉक दे सकता है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल क्रूशियल सपोर्ट जोन है।
अभी RSI इधर को ब्रेक करके नीचे चले जाएगा तो चले जाएगा, उसको छोड़ देंगे। बट अगर इधर से बाउंस बैक भी देता है ना तो हमें 90 के लेवल्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। मतलब फ्रेश एंट्री लेने का कोई सही टाइम नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक नीचे ही ऑब्वियसली मतलब ज़रूर की ज़रूर जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं हमने जिसका RSI 90 पर सालों साल है और वो चले जा रहे हैं, ऊपर ही चले जा रहे हैं, ऊपर ही चले जा रहे हैं। तो उस पर हमें डरना नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक, whenever the RSI comes to 90 and 80, the stock has gradually moved down, और वो गिरावट जो नीचे है वो बहुत लंबी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे लंबे औहदे के लिए होल्ड करो। अगर आपको अभी बाय करना है तो अभी बाय मत करो, कृपया शेयर को नीचे आ जाने दो, क्योंकि आप देखोगे ना तो शेयर कहाँ तक नीचे आ सकता है वो लेवल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शेयर का जो पहला सपोर्ट जोन होगा वो होगा 40 का, क्योंकि 40 एक ऐसा लेवल है जहाँ से उसने ना अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी। यहाँ से ही उसने अपनी असली मूवमेंट चालू की थी। उसके पहले उसने ओके गिरावट दी थी, कुछ भी दिया था, बट ये कैंडल से उसने अपनी असली बताई थी कि ओके आई एम योर एंड द स्टॉक इज मूविंग योर, एंड उधर से उसने अपनी मूवमेंट दिखाई थी। तो जब भी ये नीचे आएगा 40 का लेवल आपको ध्यान रख के चलना है। और मुझे तो नहीं लगता कि 40 के लेवल पर भी RSI स्टेबल हो जाएगा। RSI को स्टेबल करने के लिए इसको 30 के लेवल्स पर आना पड़ेगा। बट खैर, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है एंड वी हैव टू बी अलर्ट। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, आई विल सजेस्ट यू टू टेक एंट्री आफ्टर 40। ये नहीं कह रहा कि आप लमसम अमाउंट एक ही बार में पूरा अमाउंट लगा दो 40 की पर जैसे आया। मैं आपको कह रहा हूँ कि 40 के नीचे जब भी जाए या फिर 40 आ जाए तो आप अपने शेयर कैपिटल को डिवाइड कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा सकते हो और अपना प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये का कैपिटल है तो उसमें से 20% अभी 40 पे रख दो, फिर उसके बाद बाकी का 30% 30 रुपीज़ पे रख दो, फिर बाकी का अपना 40% आप रख सकते हो 28 पे, फिर 10% रख सकते हो 25 पे। तो ऐसा करके आप कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर दोगे तो ख़त्म कर दोगे ना, तो आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा SIP थ्रू कि आपको लमसम अमाउंट का फ़ायदा बहुत कम है। लमसम अमाउंट का फ़ायदा है ना इन द 10% केस अच्छा हो जाता है, बट अराउंड 90% केसेस हमें दिखा है कि लमसम अमाउंट का फ़ायदा इतना नहीं हुआ है। हमें SIP जैसा फ़ायदा हुआ है, बट SIP करना इज़ समथिंग कि ओके वो उसमें बहुत टाइम लगेगा, एंड इफ़ नाउ वी आर हैविंग मनी सो व्हाट शुड वी डू। तो उसी पर पिक्चर में आती है ये चीज़ कि आप अपने कैपिटल को किसी भी तरह अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से डाइवर्सिफाई करो और बाय करो। बट अभी कई सारे लोगों का कमेंट है कि सर मैंने RSI देखा बहुत ऊपर है। कई सारे लोग नहीं, मैं इतने कमेंट का वेट ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सीधा एक कमेंट आता है मैं वीडियो बना देता हूँ बिकॉज ऑफ यू एंड आई वॉन्ट टू डिलीवर सम कंटेंट टू यू, एंड उसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई नो इस वीडियो पे कोई व्यू नहीं देगा, कोई देखेगा नहीं इस वीडियो को, बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू कि ओके ये सारी चीज़ें हैं। आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इसमें होल्डिंग है तो ही आप इसका वीडियो देखो, क्योंकि आगे जो मैं बताऊँगा वो जिसकी होल्डिंग है उसको ही काम आएगा और दूसरे लोगों को भी काम आएगा। बट आप इसमें फिर बाय मत कर लेना, वही मेरी सलाह रहेगी। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि बाय बहुत नीचे के लेवल से करना। अगर आपने ऊपर के लेवल से बाय किया और आपको दिख रहा है RSI ऊपर आ गया है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि आप अभी नीचे सेल भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपने फॉर एग्जांपल इस 40 के लेवल पे बाय किया है, अगर आपने 42 के लेवल पे बाय किया है 42 के लेवल पे बाय किया है या फिर ऐसे किसी स्टॉक के कैंडल पे बाय किया है ना, तो आप इसको सेल करके निकल जाओ। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कंसोलिडेशन का सामना करना पड़ा तो 2 से 3 साल आपका कैपिटल ऐसा ही रह सकता है, और वो भी नेगेटिव मोमेंटम में। और फिर कोविड भी आपके आके बचा नहीं सकता है, क्योंकि कोविड तो अभी चले गया ना, एंड स्टॉक ऊपर गया था ओनली बिकॉज ऑफ कोविड थिंग। तो आगे जाके अभी किस तरह से फार्मा सेक्टर ग्रो होता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो होता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। कंपनी और स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेस्ड है ट्रिची में, और जो कंपनी है प्राइमरीली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेंडिंग मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, और सोल्स है इसका एनुअल रिपोर्ट। तो वो सारी चीज़ें तो आपको पता होगी खैर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। और इसके लॉसेस भी आपको पता ही रहेंगे कि कंपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो अगला अपना मैक्स हेल्थ केयर बन जाए, अगला अपोलो हॉस्पिटल बन जाए। बट आपको ध्यान रख के चलना है कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, एंड उसी वजह से तो मैं आपको ये पेज पे लाया हूँ। मैं उधर अपनी वीडियो को ख़त्म कर सकता था, बट ये वाली एनालिसिस आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप देखो
तो 18, ओके 18, 22, फिर 20 हो गया, फिर 22 हुआ, 23, 26, 23, 18, ओके। जून 2020 में जब इनका जो सेल्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम हो गई, ओके। वो तो 18 को छोड़ के यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 25, 28, 29 और 32। अब देख सकते हो सेल्स में कितनी अच्छी राइज है। अब मुझे नहीं पता कि इनकी इनकम कहाँ से आती है, मतलब सेल्स की एग्जैक्ट सेल्स कहाँ से आती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया है। बट अगर इनकी सेल्स ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंक्रीज हो रही है तो स्टॉक के लिए बहुत बुरी बात है। ये बुरी बात क्यों है, क्योंकि कोविड-19 जब जाएगा ना तब स्टॉक की सेल्स ऐसी क्रैश होएगी कि आपको पता नहीं होगा। बट आई एम गिविंग अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये शेयर्स की यहाँ पर जो शेयर की सेल है, कंपनी की सेल है, वो कोविड-19 की वजह से ना होकर अगर वो हो रही है कंपनी के एक्चुअल बिजनेस की वजह से, कंपनी के एक्चुअल पोटेंशियल की वजह से, जो कोविड के बाद भी चालू रहेगा, तो आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज द सेल्स रेशियो इज गोइंग एवरी टाइम एवरी क्वार्टर अप। तो उसका इंक्रीजिंग मैनर में है, बहुत ही अच्छा सेल्स है। बट आपको देखना यह है कि कंपनी का बिजनेस कहाँ से आ रहा है, बिकॉज 50 लाख की कंपनी अगर आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा सकती है तो कंपनी ऊपर जाएगी ही, जो कंपनी ने जाकर दिखाया है। और कंपनी का कुछ नेगेटिव में नहीं दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में दिख रही है, इक्विटी भी पॉजिटिव में दिख रही है, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR स्टॉक प्राइस भी पॉजिटिव में दिख रहा है। रिजर्व्स भी अच्छे हैं, बोरिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है वो चलेगा, रिजर्व्स और बोरिंग का दर्जा हट जाएगा। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है जो हमें अट्रैक्ट करती है स्टॉक पर आने के लिए। बट पब्लिक की होल्डिंग 25% है, तो वो भी संभाल के हमें चलना होगा। और इतने टाइम से 25% ही थी, तो ऐसा कुछ इन केस कुछ नहीं होने वाला है। बट 25% होल्डिंग है तो हमें संभल के चलना है कि पब्लिक में कोई छोटा सा एक बड़ा नहीं आ जाए, कोई बड़ा प्रमोटर और बड़ा ऑपरेटर और इसको हिला ना दे, तो उसका ध्यान हमें रखना होगा। बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया वो लाजवाब था। 32 करोड़ का जो रिजल्ट है, 76% अप है ईयर ऑन ईयर, जो कंपनी को बनाता है प्रॉफिट और ऊपर जाने के लायक। बट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स द स्टॉक विल गो डाउन एंड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स द स्टॉक विल गो अप। अब मैं अपनी पर्सनल राय दूं, कोविड-19 क्या आपको लगता है खत्म हो गया? अकॉर्डिंग टू मी खत्म हो गया। अब इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज बनेगी, बट मुझे लगता है कि खत्म हो गया, क्योंकि वैक्सीन आ गई है मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स 3 मंथ्स, चलो 5-6 मंथ्स पकड़ लो, 6 मंथ्स कोविड चले जाएगा ना। चलो 1 ईयर पकड़ लो, 4 क्वार्टर पकड़ लो, 4 क्वार्टर तक। फिर 4 क्वार्टर के बाद क्या होगा? अगर ये और ऐसा ओवर वैल्यूड होता जा रहा है, तो स्टॉक जिस दिन गिरेगा ना, बहुत बड़ा गिरेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 100% प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने कैपिटल को तो निकाल लो, प्रॉफिट को रहने दोगे तो भी चलेगा, प्रॉफिट को ठीक ठाक से रहने दो, बट जितना आपने कैपिटल एंगेज किया था वो निकाल लो, तो उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने मिलेगा। एंड जब ये आगे जाके स्टॉक क्रैश होगा तब आप मुझे याद करोगे। एंड इसके साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।